हेलो, जय हिंद, नमस्कार। आपके अपने चैनल यूट्यूशंस पर मैं लोकेंद्र यादव कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले सभी देशवासियों को, युवाओं को तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आज का जो मैथ का टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का जो मैथ का टॉपिक है ये सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है जो आप किसी वनडे एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो उसमें ये पूछा ही जाना है। इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर सिस्टम की शुरुआत से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले इससे पहले हम जान लेते हैं कि किस किस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम हो वनडे का, फिर वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, कोई भी स्टेट का वनडे एग्ज़ाम हो, सी सेट में मैथ के कुछ सवाल पूछे जाते हैं उसके लिए उपयोगी है। एसएससी जीडी वाले, विशेषकर वो लोग जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अग्निवीर जो फौज की तैयारी कर रहे हैं, एयरफोर्स हो या फिर फौज में या फिर नेवी हो, हर एक एग्ज़ाम में ये पूछा जाने वाला बहुत ही उम्दा टॉपिक है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। लेक्चर 1 से शुरुआत करेंगे। जो भी स्टूडेंट एकदम बेसिक से जानना चाहेंगे, जिनको अभी बिल्कुल कुछ क्लियर ही नहीं है, वो जानते ही नहीं है उनको कि बेसिक के बारे में कि वो ये नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स को किस कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो वो सारे जितने भी हम आपको बताएंगे वो बिल्कुल हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल शून्य से चलेंगे और एडवांस तक चलेंगे। शून्य से चलने वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो बिल्कुल रेडी रहें, क्योंकि यहाँ पे जब आपको टॉपिक में हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आप ये समझ लीजिए बच्चों वाली बात बताना स्टार्ट करेंगे। नंबर्स के सारे टाइप बताएंगे, क्योंकि जब तक आप ये चीज़ नहीं समझेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं, नंबर्स को किन किन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नंबर्स कितने पार्ट्स में इसको क्लासीफाई किया गया है, तब तक इसको समझना, आगे सवाल लगाने में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। सबसे पहले हम आपको बता दें, उससे पहले हम आपको एक सजेशन देना चाहेंगे कि इसकी जो भी हम पढ़ाएंगे इसकी पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, हमारे टेलीग्राम चैनल का, यूट्यूशंस के, वहाँ पर आप जाके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको जो भी पीडीएफ इस हमारे संबंधित आपको दी जाएगी वो सारी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इससे पहले इसको वीडियो को लाइक करें, थोड़ा शेयर भी कर दें, और हम आगे बढ़ते हैं ज़्यादा समय न गवाते हुए। हाँ, तो ये आप देखिए, इस पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। चाहें तो आप इसको क्यूआर कोड को स्कैन कर लें और ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दर्शन कीजिए हमारे नंबर सिस्टम के पहले ही टॉपिक का, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। नंबर को बेसिकली कितने पार्ट में क्लासिफाई किया गया है? नंबर को शुरुआती दौर में रियल नंबर और इमेजी नंबर में बांटा गया है। अच्छा, ये रियल नंबर और इमेजी नंबर में क्यों बांटा गया है? क्योंकि जो नंबर्स होते हैं बेसिकली जो हम पढ़ते हैं अपने डेली टू लाइफ में, जो मैथमेटिक्स के बहुत सारे कैलकुलेशंस में या फिर गिनती गिनने में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, वो रियल नंबर से ही यूज़ होते हैं। ठीक है, और वास्तविक संख्याएं जो होती हैं उनको रियल नंबर ही बोलते हैं। फिर आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जो सिर्फ काल्पनिक नंबर होते हैं, मतलब इनका यूज़ कोई ज़्यादा डेली लाइफ में हम लोग उतना करते नहीं हैं। ठीक है, मतलब मैथमेटिक्स में जब ये टॉपिक दे रखा तो उसको पढ़ेंगे भी कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर होते क्या हैं। इमेजिनरी नंबर एक ऐसा नंबर है, काल्पनिक संख्याएं, मान लिया कि ऐसे आप हैं, आप और हम कुछ भी कल्पना करते हैं कि अंबानी बन जाएं बैठे बैठे बिना कुछ करे, बस ख्याली पुलाव पका दें और सोच रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से वैज्ञानिकों ने भी कोई भी लॉजिक लगा के बोला होगा, चलो वो इमेजिनरी नंबर के बारे में भी उन्होंने कुछ जानकारी दे दी है। इमेजिनरी नंबर के बारे में हम बाद में और थोड़ा डिस्कस करेंगे, इससे पहले हम आपको रियल नंबर के बारे में थोड़ी जानकारी दे देते हैं। रियल नंबर वो है संख्याएं होती हैं जिनको उन रियल नंबर में होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, फिर वो चाहे डेसिमल नंबर हो,
रेशनल नंबर हो, मतलब जितने सारे आप नंबर पढ़ते हैं 1 2 3 0 -1 -2 0.5 2.5 अंडर रूट में कुछ भी हो, यानी कि जितनी सारी संख्याएं फ्रैक्शन में आप पढ़ते हैं, ये सारी डिजिट्स, ये सारी संख्याएं आप रियल नंबर में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी जो डिजिट आप पढ़ते हैं ये सब रियल नंबर के ही अंडर में आती हैं। रियल नंबर को किससे डिनोट किया जाता है? आर से, यानी कि कैपिटल आर से रियल नंबर को डिनोट किया जाता है। ठीक है, और जो रियल नंबर होता है वो सबसे मेन बात है कि रियल नंबर को हम एक नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं, मगर इमेजिनरी नंबर के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि इमेजिनरी नंबर को आप नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या होती है, 2 मिनट का समय थोड़ा लेंगे कि नंबर लाइन क्या होती है वो समझ ले रहे हैं। जिनको पता है वो तो बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं पता है उसके बारे में हम देखते हैं कि नंबर लाइन क्या होती है। देखिए, जो नंबर लाइन होती है वह एक इस तरीके की नंबर लाइन हमने खींच दी है, बीच में होता है 0, यानी कि बिल्कुल नल, शून्य, कुछ नहीं। इसके जो लेफ्ट साइड में सारी जो डिजिट्स होती हैं वो होती हैं नेगेटिव नंबर्स। कौन से नंबर होते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव यानी कि नकारात्मक संख्याएं, संख्याएं, ठीक है, माइनस वाली संख्याएं। और राइट हैंड साइड पे होती हैं इसकी पॉजिटिव नंबर्स। ये सारे होते हैं पॉजिटिव नंबर्स। बीच में होता है 0, ये 0, ठीक है, ये 0 है, मगर मेन हीरो यही है, क्योंकि जिसके पीछे 0 लग गया समझ लो उसका काम हो गया, जिसके आगे लग गया उसका भी काम हो गया। देखिए चले, अब जैसे हम लेफ्ट साइड में बढ़ते हैं तो 0 के इधर शुरुआत होती है -1 से। जितना आप लेफ्ट साइड बढ़ते जाएंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड डॉट 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 अनंत तक, यानी इन्फिनिटी तक ये जाती हैं नंबर्स। वहीं 0 के हम राइट हैंड साइड बढ़ेंगे तो क्या आएगा? 1 2 3 3 4 5 डॉट 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 डॉट, ये भी अनंत तक जाती हैं। सभी संख्याएं अनंत तक पढ़ी जा सकती हैं। अगर कोई ये कहे कि संख्याएं कितनी होती हैं, तो संख्याओं यानी नंबर्स का कोई अंत नहीं है, अनंत है, ब्रह्मांड अनंत है और नंबर भी अनंत है, तो सारी संख्याएं अनंत होती हैं। देखिए, 0 के लेफ्ट साइड में जाने वाली सारी संख्याएं, आप जितना लेफ्ट साइड में बढ़ते जाएंगे उतनी संख्याएं छोटी होती जाएंगी। क्या होती जाएंगी? स्मॉल होती जाएंगी, यानी जितना आप लेफ्ट बढ़ेंगे उतने सारी नंबर छोटे हो जाएंगे। और जितना आप 0 से राइट बढ़ेंगे, ठीक है, जितना अपने राइट बढ़ेंगे, 0 से तो नहीं, अपना राइट बढ़ेंगे राइट साइड में, तो सारी एक के बाद एक के बाद एक जो नंबर हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, सारे नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। ठीक है, इनका एक मेन सिस्टम ये होता है कि आप जिस प्रकार से यहाँ देखते हैं, अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, ऐसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो इस चीज में कंफ्यूजन उनका होगा कि अगर उनसे पूछा जाए कि -3 बड़ा है कि 0 बड़ा है, तो कुछ जो समझदार होंगे, जिनको बेसिक की नॉलेज है, वो तो बता देंगे भाई क्या बड़ा है, और जिसको नहीं नॉलेज है वो बता देंगे, क्या बता देंगे? 0। तो भैया जो हमारे बहुत ही लीजेंड लोग हैं, जो जिनको भारत रत्न मिलना चाहिए, वो -3 बताएंगे, -3 बड़ी है। वो लड़ भी जाएंगे, बोले ये 3 है और ये 0 है, तो ये 0 कैसे बड़ा हुआ? लेकिन जो बेसिक से सीख रहे हैं उनको हम एक जानकारी दे दें कि 0 से जितनी भी डिजिट्स होती है माइनस में, वो सारी छोटी होती हैं, चाहे वो माइनस का 1000 क्यों ना हो, मगर वो 0 से छोटी ही होगी। ठीक है, अगर बोला जाए कि हमने भी बोल दिया कि -5 बड़ा कि -3 बड़ा, तो
तो लीजेंट लोग तो यही कहेंगे कि -5 बड़ा है क्योंकि 5 बड़ा होता है, लेकिन नहीं, -5 छोटा होता है, -3 बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि जब आप 0 से जितना लेफ्ट बढ़ेंगे उतनी डिजिट्स छोटी होती जाएंगी। ये जो ये -3 है ये 5 से बड़ा है। -3 क्या है? 5 से बड़ा है। क्योंकि आप ऐसे सोचिए, निगेटिव यानी कि किसी में कोई चीज 5 रुपए, किसी के पास 100 रुपए थे, 100 रुपए में से अगर हम कहें कि -3 कम हुए तो उसके पास 97 बचे, और हम कहें कि -5 कम हुए तो कितने बचे? 95 बचे। तो अगर हम कहें तो कम कितने हुए? -5 हुए ना, इसने उसके रुपए को कम कर दिया, यानी कि 95 बचे हुए हैं और ये 97। ये कन्फ्यूजन वाला एग्जाम्पल आपको शायद समझ में ना आया हो, क्योंकि ये थोड़ा कन्फ्यूजन वाला था। छोड़िए, से आगे बढ़ते हैं। अगर हम आपसे बोलें 5 और 7 में से कौन सा बड़ा है, तो आप तुरंत बता देंगे कि ये 7 बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स में जितना आप राइट हैंड साइड बढ़ेंगे, मतलब अपने हमारे राइट हैंड साइड बढ़ेंगे नंबर लाइन के, तो वो सारे नंबर्स जो है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, फिर वो चाहे कितना ही बड़ा हो। यानी 6 से 10 बड़ा हुआ है, ठीक है। अगर वैसे अगर हम बात करें -3 में और 7 में कौन सा बड़ा, तो आप 7 बता दीजिए, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर ऑलवेज भी लार्जर देन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब ये सारे नंबर्स हम इस पे डिनोट तो कर देते हैं, ठीक है। सारे नंबर्स हम आपको क्या बताएं कि इस पे डिनोट तो कर ले रहे हैं। एक मिनट, इसको मिटा दें फिर आगे बताएं। जैसे हमने बताया, आपने बोला था कि, जैसे आप सोच रहे होंगे, आपने बोला कि नंबर लाइन पे सारे नंबर्स को आप डिनोट कर सकते हो। बिल्कुल डिनोट कर सकते हैं। अगर हम बताएं, एक मिनट रुको, खाली इसको हम इरेज कर लें, फिर हम आपको बताते हैं कि नंबर्स लाइन पे क्यों रियल नंबर रिप्रेजेंट होते हैं, फिर वो चाहे नेगेटिव हो कोई भी हो। ठीक है यार, यार जल्दी हो जाओ। देखो, चलिए। हम्म ये एक नंबर लाइन है, बिल्कुल ध्यान से समझिए, बेसिक से देखिए। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, और ये डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक, ये भी डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाएगा। देखिए, अगर हम आपसे कहें कि मुझे 1/2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो देखो 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब होता है 0.5। 0.5 यानी 0.5 का मतलब हो गया कि ये पूरा एक तो है नहीं, पूरा एक तो है नहीं, तो यानी कि जो नंबर जो आएगा वो 0 और 1 के बीच में आएगा, ठीक है। जब 0 और 1 के बीच में आएगा, यानी इसमें कितने पार्ट हो रहे हैं? एक में 2, यानी कि आधा ये और आधा ये। तो जो ये वाला पॉइंट है ना, यही क्या होगा? 0.5। यही पॉइंट क्या होगा? 0.5। अगर वैसे ही अगर हम आपसे बोलें 5.2 नंबर 9 पे डिनोट कीजिए, तो सबसे पहले आप ये देखिए, 5.2 का मतलब क्या होता है? 2.5 यानी कि 2.5। तो अब 2.5 यानी कि 2 से आगे है, तो आप यहाँ यहाँ देखिए, 1 2, ये 2 आ गए। 2 से अगर आधा करेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है, तो ये जो पॉइंट होगा ये 2.5 होगा। 2.5 का मतलब हुआ 5/2, यानी कि ये नंबर यहाँ पे डिनोट हो गया, ठीक है। ये नंबर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया। ऐसे ही बहुत सारे नंबर होते हैं जो आप इसके बीच में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही आप नेगेटिव नंबर में भी दिखा सकते हैं। अगर कोई पूछे कि दो नंबर्स के बीच में
कितने रेशनल नंबर होते हैं। रेशनल नंबर के बारे में हम आप बताएंगे, तब हम आपको इसकी जानकारी देंगे कि दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर होते हैं। उससे पहले आप देख लीजिए कि अगर मैंने आपसे बोला कि अगर -2 को आप -5 को आप रिप्रेजेंट करते हैं, -5 को आप अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। चलो ये तो कर लिया, लेकिन -5 को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। थोड़ा इरेजर से इसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ देखिए, चलिए पेन जी आइए। अब जैसे हमने एक नंबर लाइन खींच ली है, बढ़िया से एक नंबर लाइन खींची, यहाँ पे रखा 0, यहाँ है 1 2 3 4 और 5। अब हमें √5 को डिनोट करना है, ठीक है, नंबर लाइन पे। तो √5 का मतलब क्या होता है कि हमने एक यहाँ पे √5 का मतलब यानी कि ये जो स्क्वायर है लगभग 2 के आसपास ही कहीं होगा, फिर 2 से बड़ा ही होगा, यानी कि जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो 2 के आगे ही किसी भी पॉइंट पे होगा। वो कैसे होगा वो हम आपको देख ले रहे हैं। पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया है, कितने पे, 2 पे। कितने बनाया, 2 पे, यहाँ से, और एक 1 की लाइन ये खींच ली, ये है कोई 1, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2, यानी 1 और 1 2 2। अब आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी होगी, पाइथागोरस नहीं पढ़ी तो देख लीजिए। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है कि जो हाइपोटेन्यूस साइड होती है वो इन एल्टीट्यूड और बेस के स्क्वायर का सम होता है। जैसे कि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर किसके बराबर होगा, इस वाले हाइपोटेन्यूस साइड के बराबर। हाइपोटेन्यूस जो साइड होती है ना ये वाली, इसको हाइपोटेन्यूस साइड बोलते हैं। ये देखिए, हिंदी वाले आप देखते रहिए, थोड़ी बहुत तो आपको, हिंदी वालों को थोड़ी बहुत तो इंग्लिश आनी चाहिए भाई। आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो समझ ही सकते हो, आप लोग ग्रेजुएशन करके आए हो, इतना तो आप, उम्मीद है आप समझ ही सकते हैं। देखिए तो ये आया 4 + 1 = AC², यानी हमने इसको A B और C मान लिया, यानी कि AB² का BC² बराबर AC², यानी कि AB² BC² का जो सम होता है वो AC² के बराबर होता है। यानी AC बराबर कितना आ गया, √5। तो ये जो √5 है ना वो कहाँ पे आएगा, इस जगह पे आएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ आ गया। आप एक काम कीजिए, आप एक प्रकार लीजिए, प्रकार कंपास, कंपास से यहाँ पर नापिए, पूरा कंपास से यहाँ से लेके यहाँ तक नापिए, इस 0 पॉइंट से रख के इसकी नोक, और पेंसिल यहाँ से, और यहीं से एक चाप मार दीजिए। चाप समझते हैं, मतलब एक आर्क मार दीजिए, आर्क। आर्क मारेंगे जहां पर ये पॉइंट कट करेगा, मतलब जब आप प्रकाल से, कंपास से आप मारेंगे तो जिस पॉइंट पे ये कट करेगा वही इसका √5 का पॉइंट होगा। समझ गए। तो ये जो थी ना, ये नंबर लाइन पे कैसे हम संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हमने आपको बताया था। अच्छा, छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या कहता है हमारा अगला टॉपिक। देखिए कहाँ पहुंच गए। तो इमेज रियल नंबर के बारे में आपको जानकारी यही हो गई कि रियल नंबर को हम R से डिनोट करते हैं। रियल नंबर में होल नंबर, जो कि हम आगे बताएंगे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स, डेसिमल नंबर्स और फ्रैक्शन, रेशनल, इरेशनल, सारे सभी लोगों का समूह होता है। अगर एक भाषा में कहा जाए तो रैशनल और इरेशनल नंबर का जो समूह होता है, यानी कि ग्रुप होता है, सबको मिला के रियल नंबर बनता है। फिर वो डिजिट कोई भी हो, माइनस की हो, प्लस की हो, 0 हो, या रूट में हो, या फ्रैक्शन में हो, या फिर डेसिमल में हो, जितनी भी सारी नंबर होते हैं वो रियल नंबर के अंडर में आते हैं। ठीक है, अब थोड़ी देर इमेजिनरी नंबर की बात कर लेते हैं। ठीक है,
रियल नंबर के बारे में और बताएंगे, इमेजिनरी नंबर के बारे में हम पहले बता दें। इमेजिनरी नंबर जो होते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक जो संख्या अरे काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं में क्या होता है कि हम सिर्फ इन्हें हमारी जो कल्पना होती है उससे ये परे कैसे होते हैं। जैसे किसी का आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है दो सेम डिजिट्स का आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो वो 4 बन जाता है। ठीक है, अब अगर आपसे कहें हम आपसे कोई बात कहें कि ये देखिए आप, हम आपसे कहें कि -2 इंटू -2, तो आप कहेंगे कि ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। जब दोनों डिजिट्स माइनस और माइनस मल्टीप्लाई में होती है तो वो पॉजिटिव में वैल्यू आती है, तो 2 दूनी 4, तो जो आंसर आएगा वो भी 4 आएगा। मगर इमेजिनरी नंबर का अलग ही फंडा है भाई, i √-1। भाई रूट के अंदर -1 आप कैसे आ सकता है भाई, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो माइनस में कैसे आ सकता है। बस यही समझाने के लिए इमेजिनरी नंबर को वैज्ञानिकों ने, मैथमेटिशियन का है, उनके दिमाग में जो भी कुछ भी रही हो, बता दिया कि आई को हम इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोटा। और जिसकी वैल्यू होती है, इसको स्क्वायर कर दें तो स्क्वायर कर दें आयोटा का, तो वैल्यू होती है -1। क्या होती है, -1। अब जैसे हमने एक नंबर ले लिया, हमने बोला √5। इस √5 का मतलब होता है कि √5 इस तरीके का आप जब रिप्रेजेंट करेंगे इसको इमेजिनरी नंबर में, कैसे रिप्रेजेंट करें √5 का मतलब क्या होता है भाई, -1 कोई रूट में हो तो उसका मतलब क्या होता है i², सॉरी i। तो यहाँ जब ये हम माइनस हटाएंगे तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे, i से, तो ये जो नंबर बन जाएगा √5i। ठीक है, क्यों √5i बन गया, क्योंकि माइनस में जो रूट में -1 होता है उसकी वैल्यू होती है i। यानी कि जैसे कि ये रखा -7 रूट, तो इसको हम इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, √7 इंटू -1, और -1 की वैल्यू क्या होती है, यानी √-1 की वैल्यू क्या होती है, √-1, यानी कि 7 इंटू -√1, और -√1 की वैल्यू होती है i। और तो हम i को कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, 7i। तो ये जो नंबर बन गया, ये क्या बन गया, इधर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं। तो 7 इंटू -1 रूट में, तो ये √7 तो √7 बना रहेगा, लेकिन जो -i1 होता है ये क्या बन जाएगा, i, क्योंकि ये एक इमेजिनरी नंबर होता है। -1 अगर अंडर रूट में है तो i से डिनोट करते हैं, और i एक इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, अब इमेजिनरी नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बनते हैं वो हम अभी आगे बताएंगे। बस इमेज नंबर से कुछ ज़्यादा टॉपिक सवाल पूछे नहीं जाते हैं, इसलिए हम ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं रियल नंबर के कुछ और क्लासिफिकेशंस पे। हाँ, रियल नंबर के क्या क्या क्लासिफिकेशंस होते हैं। रियल नंबर भी 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, क्योंकि जो रियल नंबर है उसको हम रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में डिवाइड करते हैं। ठीक है, उससे पहले रियल नंबर के बारे में हम इसकी एक प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी होती है, रियल नंबर की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या प्रॉपर्टी होती है, वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, रियल नंबर जो होते हैं उनको तो हम आर से डिनोट कर देते हैं, मगर इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी पहली जो प्रॉपर्टी है उसे बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखो, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जरा ध्यान दिए रहे, जो मैं समझा रहा हूँ, मैं देखो इंग्लिश में लिख जरूर रहा हूँ मगर हिंदी में आपको समझा भी रहा हूँ, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे सबसे पहली जो
आती है वो होती कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे कि हमने लिखा ए और बी कोई दो नंबर हैं, ठीक है। अब जब दो नंबर को हम आपस में ऐड करते हैं, सब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में अगर काम आती है, तो एडिशन के लिए अगर हम देखें, एडिशन, हाँ स्पेलिंग सही है, हाँ एडिशन। जैसे दो नंबर हैं ए एंड बी, इनको जब हम ऐड करते हैं, यानी ए प्लस बी को ऐड करेंगे या फिर हम बी प्लस ए को ऐड करेंगे, ये दोनों का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। यानी कि जैसे कि 4 और 3 को ऐड करें, चाहे 3 और 4 को ऐड करें, दोनों का आंसर 7 ही आएगा, ठीक है। ये तो हो गई इसकी एडिटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एडिशन में, ठीक है। अगर ऐसे ही हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसकी बात करते हैं, तो दो नंबर हो गए, जैसे a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, ठीक है। यानी कि 4 इंटू 3, 3 इंटू 4, यानी 4 का 3 से गुणा कर दो, चाहे 3 का 4 से कर दो, आंसर आपका 12 ही आएगा। क्या आएगा? 12। तो ये जो आपको दिखाते हैं कि चाहे a प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि दोनों संख्याओं को चाहे आगे पीछे अगर ऐड कर दो, आंसर दोनों का सेम आएगा। वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 4 गुणे 5 कर दो, चाहे 5 गुणे 4 कर दो, आंसर आपका दोनों का सेम ही आएगा। यही कहलाती है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। कम्यूटेटिव, बस बाकी जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो आप ये चीज़ समझ ही गए होंगे कि ये होता क्या है, ठीक है। आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज लाइक और शेयर भी करते चला कीजिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अगली क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम आपको एक चीज बता रहे हैं, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में से 3 नंबर हैं। एक मिनट रुको यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उसमें 3 नंबर है, ठीक है। जैसे हमने आपको दे रखा, तो उसे डिलीट मारना, ये थोड़ा कैमरा गड़बड़ कर रहा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम आपको बता दें, एक मिनट रुकिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, राइटिंग बहुत सुंदर आ रही है भाई साहब, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि अगर, ए भाई रुक जाओ, हाँ देखो, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है उस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जैसे हमने मान लिया कि 3 नंबर्स हैं, यानी कि ए बी और सी, ये कोई 3 नंबर्स हैं, ए बी और सी। ये तीनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, अब इसकी भी एडिशन की अगर हम बात करें, एसोसिएटिव में भी अगर हम इनको एडिशन करते हैं, यानी ऐड करते हैं, तो क्या होता है, अगर आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, अगर इन दोनों को ब्रैकेट में बन के ऐड करते हैं, चाहे ए बी ब्रैकेट में प्लस सी, इनको अगर आप ऐड करते हैं तो आंसर सेम ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, यानी कि जैसे 4 प्लस रूट में 3 प्लस 2 बराबर 4 प्लस 3 रूट में और प्लस का 2, अगर इसको आप ऐड करेंगे तो 3 2 5 और 4 9, आंसर आया 9। मगर इसका क्या आएगा, 4 3 7 और 7 में 2 प्लस करेंगे 9। तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है, क्या हो रही है, ये भी फॉलो कर रहा है। यानी कि ये जो है ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये 3 कोई भी नंबर्स हैं उनको आप चाहे अलग अलग ऐड, 2 एक साथ ऐड करके एक को ऐड कर दीजिए, चाहे आगे वाले 2 ऐड करके बाद में एक ऐड कर दीजिए, दोनों का आंसर अगर चेक करेंगे तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब यही चीज आपकी मल्टीप्लिकेशन में भी लागू होती है, जो मल्टीप्लाई होता है उसमें भी यही चीज आपकी लागू होती है, ठीक है। अब मल्टीप्लाई में क्या होता है कि, एक मिनट, मल्टीप्लाई में क्या होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है, 3 नंबर है कोई ए बी सी, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी,
इसके बराबर आंसर आएगा, यानी a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c, यानी कि a का मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b मल्टीप्लाई बाय c के साथ कर दें, चाहे a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट में इसका मल्टीप्लाई c के साथ कर दें, आंसर हमेशा बराबर ही आएगा। जैसे 4 का हमने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट में दो नंबर है, 5 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, वहीं 5 गुणे 4 ब्रैकेट में और मल्टीप्लाई किससे किया, 3 के साथ। ठीक है, अब अगर हम 5 दियो 15, इनका मल्टीप्लाई हम 4 के साथ करते हैं तो कितना आएगा, 15 चक्कू 60 यानी 60। अगर हम इनका तो दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 4 जा 20, 20 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे कितना आएगा, 60। तो ये जो आंसर दोनों के आ रहे हैं ये भी क्या है, 60 60 सेम है। तो यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये भी फॉलो कर रहा है मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए। ये चीजें डिवीजन के लिए क्या फॉलो करेंगे, नहीं करती हैं, डिवीजन के लिए चीज फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ही फॉलो करती हैं। ठीक है, अब अगला नंबर आते हैं। अगला नंबर जो आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव का। किसका आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इससे पहले इसको हटा लें फिर हम आगे को देखते हैं। अगला होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, अरे यार क्या लिखा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, थोड़ा अभी पेन का हाथ नहीं बना हुआ है। हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, अगर कोई चीज हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये एडिशन में काम नहीं आती है। 3 कोई नंबर है नेचुरल नंबर, ठीक है, तो हम कैसे उसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे हमने मान लिया ए को हमने डिनोट कर दिया b प्लस सी, तो इसका जो आंसर होगा वो किसके बराबर होगा पता, ए बी प्लस ए सी, यानी कि ए का मल्टीप्लाई इसमें होगा फिर इसमें होगा। ठीक है, तो इसका ए बी प्लस ए सी ये इसके बराबर होगा। वैसे ही अगर हम आपसे बात करें कि हमने लिख दिया ए बी, ए प्लस बी का मल्टीप्लाई अगर हमने सी से कर दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, ए सी प्लस बी सी। क्या होगा, ए सी प्लस बी सी। देखिए ये कैसे सॉल्व होगा, अब ये देखिए, जैसे हमने कोई नंबर ले लिया 5 2 प्लस 3, इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले 5 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट में, इस ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये देखिए ये ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों में होगा, पहले 2 में होगा फिर 3 में होगा। ठीक है, यानी कि 5 और प्लस 5 इंटू 3। अब इनको जब आपस में ऐड करो, 5 दूनी 10 प्लस 5 3 15, अगर इनको आप जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा, 25। अब ऐसे ही आप इसको अगर आप इसको जोड़ दो तो कैसे आंसर आएगा, 3 और 2 कितने होते हैं 5, और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, यानी 5 25, ये भी 25 आ रहा, तो यानी ये भी रूल फॉलो कर रहा है, मगर ये रूल सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं, हमने आपको ये देखा कि दोनों में 25 25 ही आ रहा है। अगर हम ऐसे ही बात करते हैं, एक नंबर ले ले रहे हैं 5 2 और 3, अभी तक तो हमने लिया था 5, इसको मल्टीप्लाई कर, अब हम इसको चेक करते हैं, 5 प्लस 2 का होल ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे 3 का, इज इक्वल टू क्या आंसर आने वाला है, पहले 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, यानी कि 3 2 और प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 6 प्लस 5 15, यानी कि 21। अब ये वाला देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 21 आ रहा क्या, हाँ 21 कैसे आएगा, हाँ तो 5 और 2 कितने हुए 7, और 7 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो 7 क्यों 21, यानी कि LHS और RHS का आंसर क्या आ रहा है
सेम आ रहा है, यही होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज आपको पल्ले पड़ी होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में कुछ भी नहीं है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में बस इतना है कि अगर हम किसी नंबर का, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, हाँ, अगर किसी भी नंबर का, अगर किसी भी नंबर का, जैसे हमने मान लिया ए का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो आंसर हमेशा ए ही आएगा। ठीक है, अब ऐसे ए को हम 0 से प्लस करेंगे तो भी आंसर हमेशा ए ही आएगा। बस इसमें यही है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे हमने बोल दिया ए आएगा, यानी कि 1 का मल्टीप्लाई ए के साथ करें चाहे ए का मल्टीप्लाई 1 के साथ करें, आंसर ए ही आएगा। वैसे ही 0 को ए से प्लस करें चाहे ए को 0 से प्लस करें, आंसर ए ही आएगा। बस इतना सा था, ये थोड़ा आपको समझने की जरूरत थी कि कम्यूटेटिव वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है कि रियल नंबर जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है रेशनल नंबर और दूसरा होता है इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर क्या होते हैं, वह संख्याएं, वह नंबर्स जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाएं, P/Q के फॉर्म में लिखे हों। P/Q फॉर्म क्या होता है, यानी और Q 0 के बराबर ना हो, क्यों ना हो, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को, जैसे 5 को अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो अनडिफाइंड होता है। क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है हम उसे बयान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 0 से किसी को डिवाइड करते हैं तो वो अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक, तो कोई भी संख्या P/Q के फॉर्म में दी गई हो उसे हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि हमने आपसे बोला कि 1/2, ये जो नंबर है ये आपको रेशनल नंबर की कैटेगरी में लाएगा। क्यों लाएगा, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में दे रखा है। रेशनल नंबर का मतलब रेशियो, मतलब बटे के फॉर्म में दे रखा हो। ठीक है, तो अगर हम आपसे पूछें कि क्या कोई नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि 1 2 3 4 5 6, ये जो नंबर होते हैं ये क्या रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आते हैं। जैसे हम आपसे कहेंगे 2 क्या रेशनल नंबर है, तो कुछ लोग बोलेंगे तो ये P/Q के फॉर्म में कहाँ है, तो भाई साहब आपको बता दें कि 2/1, जो 1 को हम लिखते नहीं है तो 2/1 होता है वो भी तो भाई P/Q के फॉर्म में हो सकता है, तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है। अगर हम आपसे कहें कि 22/7, ये भी एक रेशनल नंबर है। ठीक है, अगर हम आपसे कहें कि 3, ये भी एक रेशनल नंबर है। अगर आप कोई पूछे 0 क्या है, 0 क्या है, तो भाई 0 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों है, क्योंकि 0 को आप किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो भी भाई आएगा 0, लेकिन वो भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, यानी 0/1, 0/2, ये सारे रेशनल नंबर में ही आते हैं। समझ रहे हैं। ठीक है, तो मोटा माटी आप ये समझिए सिंपल भाषा में कि जो भी नंबर्स P/Q में के फॉर्म में आए, अंश बटे हर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में हम जिसको कन्वर्ट कर सकते हैं, वह नंबर रेशनल नंबर कहलाते हैं। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर को आप 0 से अगर डिवाइड करते हैं तो वो 0 से डिवाइड नहीं होता है, वो अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, जैसे आप किसी को बांटेंगे तो वो केक, मतलब आपसे बोला है, हमने आपसे बोला कि एक केक है, केक को 2 हिस्सों में बांटो, तो आप क्या करेंगे, एक बड़ी सी केक को लेंगे और 2 हिस्सों में बांट देंगे। अरे ये 2 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, इस बड़ी सी केक को 2 हिस्से में बांट देंगे, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आधी, ये आधा पार्ट हो गया, ये आधा पार्ट हो गया, 1/2 के फॉर्म में।
लेकिन हम आपसे कहें कि 0 हिस्से में बांटो तो ये बटेगा ही नहीं, तो उसका कोई डिफाइन का मतलब ही नहीं हुआ। ठीक है, हमने आपसे कहा 0 हिस्से में बांट दो इसको, तो आप बांट ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने बोला है 0 0 हिस्से में बांटने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसे अनडिफाइंड बोलते हैं, ज़्यादा मतलब बोर नहीं करेंगे, इसे अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए बस। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं? इर्रेशनल नंबर भाई साहब वही होते हैं जो रेशनल नहीं होते हैं, जो पी बटे क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं। पी बटे क्यू के फॉर्म में न लिखे जाएं, वो सारे इर्रेशनल नंबर होते हैं। बात करेंगे इर्रेशनल नंबर के आगे, तब तक हम आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए रेशनल नंबर भी होते हैं, वो भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर जो होते हैं वो अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड होते हैं? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम आपसे पूछें कि पाई क्या रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे है, लीजेंट बोलेंगे है, और होशियार जो है ना, वो सिर्फ छोटे मोटे होशियार, वो बोलेंगे पाई रेशनल नंबर नहीं है। तो जो बोल रहे हैं पाई रेशनल नंबर नहीं है, वो तो भाई बहुत बढ़िया। और जो लीजेंट हैं जो कह रहे हैं पाई रेशनल नंबर है, तो भाई उसको थोड़ा समझने की जरूरत है। पाई का मतलब होता है, कोई बच्चा बोलेगा कि भाई साहब पाई की वैल्यू होती है 22/7 यानी 22/7। तो ये तो भाई रेशनल नंबर होता है। आप ही ने बोला था कि भाई कोई पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखा हो तो वो क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर यानी आर। ठीक है, रेशनल नंबर तो कहलाता है। मगर भाई साहब ये बात आपको माननी पड़ेगी कि जो पाई है उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है 22/7। हम सिर्फ इसको मान लेते हैं। पाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये है 22/7। ये कोई मतलब वो वैल्यू नहीं है कि हाँ 22/7 इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 3.1414 ऐसे ऐसे करके ये मतलब रिपीट नंबर पहुंचते चले जाएंगे, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप इसको काउंट ही नहीं कर सकते हैं कि कहाँ तक ये नंबर जाएगा। तो भाई जो नंबर जिसकी कोई पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता है, मतलब 22/7 तो एक हम अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं, इसको एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना है। इसीलिए पाई एक इर्रेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। क्या है? इर्रेशनल नंबर है पाई। इधर से आप दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरे पीछे चला गया। पाई जो है ना, पाई पाई वो एक इर्रेशनल ही नंबर है। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखिए, पाई एक इरेशनल नंबर है। ठीक, जीरो क्या है कोई पूछे तो जीरो भाई रेशनल नंबर होता है। क्यों होता है? क्योंकि जीरो को आप 1 से डिवाइड करेंगे, जीरो को 5 से डिवाइड करेंगे तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाता है। ये हम आपको बता ही चुके हैं। आगे देखिए, अब आते हैं रेशनल नंबर के पार्ट्स में। ठीक है, रेशनल नंबर तो हमने बता दिया, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में दे रखा है, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में दे रखा है, वो भाई रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक चीज और होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए हमारी समझ से? कि जो रेशनल नंबर है, एक मिनट थोड़ा कलर चेंज कर लूं। ये जो रेशनल नंबर है इसको भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? रेशनल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, फ्रैक्शन और डेसिमल। कौन कौन से डेसिमल इंटीजर्स क्या होते हैं पहले वो समझते हैं। रेशनल तो आप समझ जो कि जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो। अब हम समझते हैं कि इंटीजर, फ्रैक्शन और डेसिमल क्या होते हैं। इंटीजर यानी पूर्णांक, फ्रैक्शन यानी कि अंश में जो मतलब भिन्न में दे रखे हो, फ्रैक्शन यानी जो भिन्न में दे रखे हो, और अगला क्या है ये दशमलव यानी कि डेसिमल के फॉर्म में दे रखे हो। ये सारे क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर के ही कैटेगरी में ये सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखिए इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो
माइनस में भी हो, जीरो भी हो और प्लस में भी हो। कहने का मतलब ये है ऐसे नंबर जो नेगेटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। तो अगर हम आपसे बात करें कि -3 क्या है, ये एक इंटीजर है, तो बिल्कुल ये पूर्णांक है। मतलब कि ये नंबर जो जितने पूर्ण नंबर होते हैं, हम ऊंचे खाली नंबर, हम ऐसे ऊट पटांग नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, आधे अधूरे नंबर की जो बटे फटे में, ये इंटीजर्स नहीं होते हैं। पूर्णांक का मतलब होता है कि जो बिल्कुल एग्जैक्ट पूरी तरीके से नंबर हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये सारे टूटे फटे हों, 1/2 3 ये सब, ये नंबर नहीं, आधे अधूरे पूरे नंबर्स होते हैं। फिर वो चाहे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, चाहे जीरो हो। नेगेटिव इंक्लूडिंग नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो, दीज ऑल आर द इंटीजर्स। अगर सिंपल भाषा में कहें, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स यानी इंक्लूडिंग जीरो एंड नेगेटिव आर द इंटीजर्स। ठीक है, नंबर्स दो प्रकार के होते हैं, हमें बता ही दिया। और कैसे? एक नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स यानी जो इसके आगे माइनस का साइन लगा हो वो नेगेटिव नंबर्स हो गए। पॉजिटिव नंबर नॉर्मली लिखे जाते हैं वो पॉजिटिव नंबर हो गए। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स हमेशा जितने बढ़ते जाएंगे लेफ्ट साइड में और बढ़ते जाएंगे तो छोटे होते जाएंगे, पॉजिटिव नंबर राइट साइड में बढ़ते जाएंगे तो और बड़े होते जाएंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स का यही छोटा सा सिंपल सा फंडा था कि इंटीजर्स में माइनस के, जीरो और पॉजिटिव, इन सारे नंबरों को अगर हम आपस में लिखें तो सारे इंटीजर्स ही कहलाएंगे। समझ रहे हैं? और इसमें कुछ समझने की बात है नहीं। हाँ, इंटीजर्स में भी अब हम आते हैं होल नंबर्स पे। किस पे आते हैं? होल नंबर्स पे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वह संख्याएं होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होके 1 2 3 4 5 अनंत तक जाती हैं। वह संख्याएं अगर मैं लिखे दे रहा हूं जो बिल्कुल मतलब जिनको नहीं पता है, वह संख्याएं जो जीरो से शुरू होती हैं, जीरो से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं, इन्फिनिटी तक जाती हैं, उन्हें कहते हैं हम होल नंबर्स। ठीक है, ये सारे होल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इससे आपसे अगर पूछा जाए, सवाल कुछ पूछा जाए कि होल नंबर्स की शुरुआत कहाँ से होती है, तो आप बताएंगे कि जीरो से शुरू होने वाली और अनंत, जीरो से पॉजिटिव की तरफ बढ़ने वाली सारी जो डिजिट्स सारे नंबर्स होते हैं वो होल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं नेचुरल नंबर। होल नंबर तो हमने पढ़ा था कि वो जीरो से शुरू होते हैं, लेकिन जीरो से न शुरू होके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। यानी कि होल नंबर तो 0 1 2 3 ये सब जोड़ के होल नंबर बनाती हैं, यानी कि पूर्ण संख्या बनाती है। लेकिन प्राकृतिक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो एक से स्टार्ट होके अनंत तक जाते हैं। देखो भाई साहब, जो लोग हिंदी या इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूजन हो रही है वो समझ लें कि जो मैं समझा रहा हूँ बस आप समझने में ध्यान दीजिए। हम हिंदी में बोल दे रहा हूँ, लिखा नहीं है कहीं कहीं हिंदी में, तो मैं उसको हिंदी में बोल ही दे रहा हूँ। ठीक है, और इतना तो आप समझ ही रहे होंगे जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं। भाई मैथ का पेपर जो ग्रेजुएशन में आता है या फिर साइंस का पेपर जो आता है, भाई ज़्यादातर आप लोग इंग्लिश में ही दिए होंगे। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर सारे होते हैं जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कोई गिनती नहीं होती, ये भी इनफाइनाइट होते हैं, ये भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। कैसे होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। पॉजिटिव नंबर या बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया नहीं, इंटीजर्स को बड़ा आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? आई से। यानी कि जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जो एक से शुरू होकर अनंत तक जाते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, यानी नेचुरल नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, ऐसे इंटीजर्स, ऐसी पूर्णांक जो जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, वो क्या कहलाती हैं?
वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं वो प्राकृतिक संख्या। नेक्स्ट, अब प्राकृतिक संख्याओं में भी जैसे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये होगी प्राकृतिक संख्याएं। अब इन प्राकृतिक संख्याओं में भी नंबर्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, इनकी भी अलग कैटेगरी बनी होती है। उनमें से एक है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। अब इवन नंबर क्या होता है वो देख लीजिए। देखो, दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2, कहने का मतलब ये है वह संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं वही क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं। क्या कहलाती हैं? सम संख्याएं, यानी कि इवन नंबर्स, वही इवन नंबर्स कहलाती हैं। यानी कि इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है? 2 से, 4, 6, 8, 10, ठीक है, नेचुरल नंबर्स होते हैं 10, 12, 14, मतलब कहने का मतलब है जो संख्या 2, 4, ये जितनी हमने लिखी है, आपको दिखाई है, ये सारी 2 से विभाजित हो रही है, पूरी तरीके से डिवाइड हो जा रही है, फुल्ली डिविजिबल बाई 2। कहने का मतलब इनके पेयर बनते हैं, इनका जोड़ा होता है। कैसे जोड़ा होता है? जैसे हमने लिखा 8, 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, इनका जोड़ा बनाइए। 1 2 जोड़े, 3 जोड़े, 4 जोड़े, पूरे जोड़े बन गए, बिल्कुल बन गए। ऐसे ही अगर हम 4 का जोड़ा बनाए, 1 2 3 4, ये जोड़ा 6 का बनाए, 2 3 4 5 6, ये जोड़ा और ये जोड़ा। कोई भी लाइन ऐसी नहीं है जो सिंगल बच जाए, इनके जोड़े बन रहे हैं। कहने का मतलब है जिन नंबर्स के पेयर बन रहे हो, ठीक है, या फिर डिविजल बाई 2, सिंपल भाषा में समझिए, 2 से डिवाइड होने वाली सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, इवन नंबर्स कहलाते हैं। और सबसे छोटी जो इवन नंबर होती है वो 2 होती है। 2 से शुरू होकर एक छोड़ के एक छोड़ के एक छोड़ के एक, सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इवन नंबर्स। ठीक है। ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं, 3 5 7 9 11। कहने का मतलब है जो इवन नंबर नहीं है, इवन नंबर नहीं है, वही क्या है? ऑड नंबर है। जैसे कि जो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः डिवाइड ना हो, यानी कि जो नंबर 2 से पूरी तरीके से डिवाइड ही नहीं हो सकती हैं, जिन्हें 2 डिवाइड नहीं कर सकता, ठीक है, तो वो सारी ऑड नंबर कहलाती हैं। कैसे? जैसे हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो 2 बन जा 2, यानी कि एक शेष बच गया, यानी कि रिमाइंडर क्या बचा? 1 बचा। जो रिमाइंडर है ये क्या है? पूरी तरीके से थोड़ी डिवाइड है, तो जब जो 2 से डिवाइड नहीं होती है वही सारी डिजिट क्या कहलाती है? ऑड नंबर यानी विषम संख्या। इनके पेयर नहीं बनते हैं। जैसे कि 3 का पेयर बना है, 1 2 3, पेयर का मतलब जोड़ा। 1 का पेयर बन गया, 1 फिर भी खाली रहेगी। 7 का बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, मगर ये फिर भी एक अकेली रह गई, यानी इसका पेयर नहीं बना। तो ये जितने भी ऑड है, ऑड का मतलब इनका जोड़ा नहीं बन रहा है, ठीक है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक। अच्छा, सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी होती है? सबसे स्मॉलेस्ट विषम संख्याएं होती हैं, कौन सी है? 1। सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो क्या है? 1 है। ठीक है। अब आगे आते हैं प्राइम नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में आगे आते हैं प्राइम नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर्स। अच्छा, ये चीज आप देख लीजिए, जो संख्याएं 2 से डिवाइड होती हैं, चाहे वो कैसी भी संख्याएं हो, वो इवन कहलाती हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो कैसी भी संख्याएं हो जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं, वो ऑड कहलाती हैं, प्राइम नंबर्स।
प्राइम नंबर्स वो होते हैं, प्राइम नंबर का मतलब ही होता है जिसको ऐसी संख्याएं, दोज नंबर्स which can be divisible by one or सेल्फ, मतलब कि खुद से डिवाइड हो सकती हैं, फिर उन्हें एक डिवाइड कर सकता है। यानी ये प्राइम है, क्या है, प्राइम। ये प्राइम मिनिस्टर हैं। इन्हें या तो ये बहुत बड़े देश के जैसे प्रधानमंत्री हैं, उन्हें क्या या तो भगवान ही चलता है, या वो खुद अपने आप पे कोई कुछ कर सकते हैं, अपना हुक्म खुद ही मान सकते हैं, या फिर उन्हें भगवान ही नीचे दिखा सकता है। नीचे वाले जो नेता हैं, नीचे वाले अफसर हैं, प्राइम मिनिस्टर से कोई बोल नहीं सकता, हिम्मत नहीं करता। यानी कि प्राइम नंबर को कोई भी डिवाइड नहीं कर सकता है, सिवाय वह खुद न डिवाइड हो, खुद या वन से न डिवाइड हो, इसके अलावा से कोई डिवाइड नहीं कर सकता है। प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, दो। तो कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो कहेंगे दो। कोई पूछे स्मॉलेस्ट प्राइम इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर एंड सम नंबर जो होता है वो टू ही होता है। कौन सा होता है, टू। टू ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है जो इवन में है, बाकी सारे जो नंबर्स हैं वो ऑड में आते हैं। प्राइम नंबर अगर आपसे पूछा जाए, हम आपसे एक सवाल पूछते हैं, जैसे आपसे पूछा जाए ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, ठीक, मतलब सभी ऑड नंबर, अरे गलत हो गया सॉरी मैं, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, मतलब सारे प्राइम नंबर ऑड हो सकते हैं, मतलब विषम हो सकते हैं। जितने प्राइम नंबर हैं वो विषम हो सकते हैं, एक्सेप्ट टू। एक दो ऐसी संख्या है जो विषम नहीं है, बाकी सारी प्राइम नंबर्स विषम होते हैं, ऑड होते हैं। सिर्फ एक टू ऐसी नंबर है जो इवन में होती है, बस ये ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऐसी कोई संख्या बताओ जो प्राइम हो पर इवन है, तो टू ही होता है। टू के अलावा फिर जितनी संख्याएं होती है वो ऑड में आती हैं। सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी ऑड नंबर क्या प्राइम होते हैं, ठीक है, तो आप कहेंगे नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, ऑड नंबर तो 9 भी होता है, ऑड नंबर तो 15 भी होता है, ऑड नंबर तो 21 भी होता है। तो प्राइम नंबर की एक फितरत होती है कि वो या तो थ्री करे, या तो खुद से डिवाइड हो, या से वन डिवाइड करे। लेकिन ऑड नंबर जो है ये इससे तो थ्री भी डिवाइड कर रहा है, 9 भी डिवाइड कर रहा है, तो ये प्राइम कैसे हो सकता है। वैसे ही 15 को 5 डिवाइड कर रहा है, 15 खुद भी डिवाइड हो रहा है, तो इसे 5 डिवाइड कर ही रहा है, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 21 को 7 डिवाइड कर रहा है, तो जो सभी ऑड नंबर होते हैं वो प्राइम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सभी ऑड नंबर तो भाई 9 भी है, तो 9 प्राइम नंबर है नहीं। लेकिन 11 ऑड नंबर भी है और 11 प्राइम नंबर भी है, लेकिन इसमें 11 कोई किसी को कोई काट नहीं सकता है, 11 को कोई काट नहीं सकता है, तो 11 प्राइम नंबर में आता है। तो सिंपल भाषा में ये समझा जाए, सभी प्राइम नंबर्स ऑड नंबर हो सकते हैं, मगर सभी ऑड नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम जैसे 11 की बात करते हैं, 11 को सिर्फ 11 ही काट सकता है पूरी तरीके से, पूर्णतः डिवाइड सिर्फ 11 ही कर सकता है, या फिर 11 को 1 डिवाइड कर देगा, 1 11 जा 11 या 11 1 जा 11, ठीक है। इसके अलावा 11 को कोई डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है। और सारे देखो, ये कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, सारे जो प्राइम नंबर होते हैं वो 6k ± 1 के फॉर्म में होते हैं।
कैसे होते हैं, जैसे हमने आपसे बोला, मैंने बोला कि 6 इंटू, हमने कोई मान लिया 2 लिख दिया, 6 इंटू 2 प्लस 1, यानी 6 प्लस 6 के प्लस माइनस 1 के अगर फॉर्म में करें तो 6 दूनी 12 प्लस ये कितना हो जाएगा 13, तो 13 एक प्राइम नंबर है। वैसे ही अगर हम अगला करें 6 के माइनस 1 अगर हम करें, यानी प्लस माइनस का 1, ये का मतलब होता है प्लस भी 1 हो सकता है, माइनस 1 भी हो सकता है। 6 के प्लस 1, देखो थोड़ा इसे इरेज करते हैं फिर हम आपको बता दें। 6 के प्लस 1, अब जैसे हमने लिखा 6 के प्लस 1 और यहाँ लिखा 6 के माइनस 1, इस फॉर्म में लगभग सभी प्राइम नंबर, ये कोई इसका है प्राइम नंबर निकालने का कोई एग्जैक्ट फार्मूला नहीं, पर सारे प्राइम नंबर इसी फॉर्म में दिए रखे होते हैं। जैसे कि अगर हम इसका डिवाइड करते हैं 3 से, तो हम इसमें अब मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, तो क्या आएगा 6 3 या 18, और 18 प्लस कितना होता है 19। देखो भाई 19 क्या है, एक भाई प्राइम नंबर, 19 को डिवाइड कर सकता नहीं। वैसे ही अगर 6 को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और -1 करते हैं, तो 6 3 कितना होता है 18, और 18 में से 1 गया कितना होगा 17, तो 17 भी एक प्राइम नंबर है। ऐसे ही अगर हम कोई बात करते हैं 6 के 5 प्लस 1, यानी कि 6 पंचे 30 प्लस 1, तो 31 एक प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। वैसे अगर हम बात करें तो 6 पंचे और यहाँ -1, 6 पंचे 30 -1 यानी 29 एक प्राइम नंबर है। तो कहने का मतलब ये सारे प्राइम नंबर्स हैं वो 6 के प्लस -1 के फॉर्म में लगभग होते हैं, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं है, मगर इसी के फॉर्म में दे रखे होते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर आपको समझ में आया। सभी प्राइम नंबर ऐसे प्राइम नंबर जो कि 2 से डिवाइड, सॉरी, जो खुद से डिवाइड हो या फिर 1 से डिवाइड हो, वो सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। किसी और उससे डिवाइड कोई नंबर नहीं कर सकता उसको, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि ये 6 के प्लस माइनस फॉर्म में दिए गए रखे होते हैं, ठीक है। एक नंबर और ले लेते हैं कोई, ऐसे आपकी तसल्ली के लिए अगर हम बोलें कि 36 प्लस 1, 36 प्लस 1 क्या होता है 37, विच इज प्राइम नंबर। अब अगला हम अगला देखते हैं 6 सत्ते 42 प्लस 1 कितना हो गया 43, ऑल्सो प्राइम नंबर। ऐसी बात करते हैं 46 48, 48 माइनस 1 कितना हो जाएगा 47, 47 भी एक प्राइम नंबर होगा। तो लगभग आप इस फॉर्म में कोई मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, वो प्राइम नंबर ही आपको निकाल के देगा, ठीक है। ये प्राइम नंबर हो गए। एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 से लेकर 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं 15। कौन से होते हैं 2, 1 से लेकर 50 तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। और अगर 51 से लेकर 100 तक पूछा जाए कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 10 होते हैं। कितने होते हैं 10। तो टोटल अगर पूछा जाए 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो टोटल 25 होते हैं। कितने होते हैं 25। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये सवाल एग्जैक्टली पूछ लिया जाता है, वैसे ही हूबहू रख दिया जाता है एग्जाम में कि इतने से इतने कितने प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। अगला देखो। तो अगला क्या कह रहा है, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं। सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 15 and sum of all even numbers between 1 to 10, यानी कि 1 से लेकर 15 तक और 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 15 तक जितने प्राइम नंबर हो उनका सम, और 1 से लेकर 10 तक
जितने इवन नंबर हो यानी कि सम संख्याएं हो उनका योग, इन दोनों को योग को मिला दो तो कितना योग निकलेगा। जैसे कि 1 से लेकर 15 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं? 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है, 11 होता है और 13 होता है। इनका अगर हम ऐड करेंगे तो 3 2 5 2 10 17 और 17 और 11 कितने होते हैं? 28 और 28 और 13 कितने होते हैं? 40। ठीक है, तो ये निकल के आया 41। वैसे ही अगर हम इवन की बात करें तो 1 से लेकर 10 तक कितने इवन होते हैं? 2 4 8 6। बिटवीन की बात कर रहे हैं यानी कि बीच में कितने होते हैं, तो हम 10 नहीं इंक्लूड करेंगे, बीच की बात कर रहे हैं। 4 2 6 6 6 12 12 8 18 20। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 61। यही आंसर है। ठीक है, 17 28 38 39, हाँ सही, 61 इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके के सवाल कभी कभी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। इतना सरल भी नहीं एग्जामिनर पूछता है, लेकिन बाई चांस कहीं आ जाए तो पता होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछें कि ऐसे प्राइम नंबर बताओ जिनका पेयर, मतलब जो कंजिक्यूटिव फॉर्म में हो, कंजिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। ठीक है, लगातार जो भी नंबर्स होते हैं यानी सक्सेसिव फॉर्म में हो, सक्सेसिव मतलब लगातार के फॉर्म में हो, तो कितने प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जो लगातार मतलब आते हैं? तो सिर्फ एक सेट ऐसा है जो लगातार प्राइम नंबर में आता है, यानी कि एक के बाद एक प्राइम नंबर है। जैसे कि 2 3 और सॉरी 2 3 5 7, यानी कि ये जो नंबर है ना 2 3 ये 5, ये ऐसे नंबर है जो एक के बाद एक लगभग आ ही रहे हैं। ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं, मतलब एक नंबर छोड़ के एक आ रहे हैं। 2 और 3 तो लगातार ही आ रहे हैं, मैं थोड़ा गलती कर गया यहाँ पे कि लगातार, यानी कि 2 और 3 तो लगातार आ रहे हैं प्राइम नंबर, फिर एक एक छोड़ के पेयर बन रहा है। कहाँ से? 3 5 7, 3 5 7, ये जो पेयर बन रहा है 3 5 7, एक ये पेयर बन रहा है, जो मतलब एक के बाद एक नंबर प्राइम नंबर आ रहे हैं। दूसरा कौन सा आ रहा है? 11 13, बस। फिर कौन सा आ रहा है? 17 19, यानी कि कुछ ऐसे पेयर्स हैं जो एक के बाद एक छोड़ के आ रहे हैं एक नंबर के बाद। बाकी कहीं कहीं डिजिट्स का बहुत बहुत गैप है, जैसे कि 7 के बाद 8 9 10 फिर सीधा 11 आया, मतलब इसके बीच में बहुत सारा गैप है। तो बहुत ही कम ऐसी संख्याएं हैं जहां पर एक एक का गैप आपको मिलता है। ठीक है, चलो ये तो थोड़ी बेसिक जानकारी थी जो हमने आपको दे दी। अगला देखिए, कंपोजिट नंबर। देखिए भाज्य संख्या, तो इसको हम एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं, जिसके फैक्टर यानी जिसके गुणनफल, जिसके फैक्टर 1 और सेल्फ हो, यानी कि जिसके फैक्टर खुद एक या फिर वो 1 हो या वो खुद हो। जैसे 19 के कितने फैक्टर होंगे? 1 और 19, ये दो ही फैक्टर हैं। जिसके एक और वो खुद फैक्ट वो नंबर उसका फैक्टर हो सकता है, वही क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनको दूसरे नंबर आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर आसानी से डिवाइड कर सकते हैं, यानी वो खुद से डिवाइड भी, कंपोजिट नंबर खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं, 1 से भी डिवाइड हो जाते हैं, और उसे दूसरे नंबर भी आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि अगर हम बात करें कि आप बोल रहे हो कि जो ये कंपोजिट नंबर होते हैं वो 4 से शुरू होते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, यानी भाज्य संख्याएं जो हमेशा 4 से शुरू होती हैं। ठीक है, क्यों 4 से शुरू होती हैं? क्योंकि ये जो नंबर होते हैं इसे दूसरे डिजिट भी डिवाइड करती है। ठीक है, दूसरी नंबर भी डिवाइड करता है। कौन सा नंबर डिवाइड करता है? देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो आप सोच रहे होंगे कि 2 से क्यों नहीं लिया, तो भाई 2 को सिर्फ 2 ही तो डिवाइड कर सकता है, या 1 कर सकता है, और कोई नंबर 2 को डिवाइड कर सकता है? वैसे 3 को कोई और नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन 4 ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो जाता है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 1 से भी डिवाइड हो जाता है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनके
दो से अधिक फैक्टर हो, क्या हो, दो से अधिक फैक्टर हो, ठीक है, जिसके दो से अधिक गुणनफल हो, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमेशा चार से शुरू होते हैं, ठीक है, याद रखना, कंपोजिट नंबर चार से शुरू होते हैं। और कंपोजिट नंबर का एक और सबसे आसान डेफिनेशन है, ऐसी संख्या जो प्राइम ना हो वो कंपोजिट होती हैं, ऐसी संख्याएं जो कंपोजिट ना हो वो, जो वन से डिवाइड हो या खुद से डिवाइड हो वो प्राइम नंबर कहलाती हैं, यानी कि अभाज्य संख्याएं। और जो संख्याएं प्राइम नंबर ना हो, बाकी बची संख्याएं जिसके दो से अधिक फैक्टर हों, वो क्या कहलाती हैं, कंपोजिट यानी भाज्य संख्याएं। ऐसे ही सिक्स के कितने फैक्टर होते हैं, देखो सिक्स, सिक्स किससे डिवाइड होता है, टू से डिवाइड हो सकता है, थ्री से डिवाइड हो सकता है, सिक्स खुद से डिवाइड हो जाएगा और सिक्स को वन भी डिवाइड कर देगा। तो देखो सिक्स के कितने चार फैक्टर आ गए, तो सिक्स को चार फैक्टर आराम से डिवाइड कर देंगे। वैसे ही एट हो गया, नाइन हो गया, देखो नाइन के भी कितने फैक्टर हो गए, नाइन को वन भी डिवाइड कर देता है, थ्री भी डिवाइड कर देता है और नाइन खुद भी डिवाइड अपने आप को कर लेगा। तो नाइन के भी अलग अलग फैक्टर्स हो गए। वैसे ही टेन है, टेन को टू भी डिवाइड कर सकता है, फाइव भी डिवाइड कर सकता है, टेन खुद भी डिवाइड कर लेगा और वन तो फिर कर ही देगा डिवाइड, ठीक है। तो ऐसे ही नंबर जिसके दो से अधिक फैक्टर हों वो सारे नंबर कंपोजिट नंबर्स में आते हैं। कंपोजिट नंबर हमेशा फोर से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि चार ही ऐसा नंबर है, इससे पहले वाले नंबर ऐसे नंबर नहीं है जिसे कोई डिवाइड कर सके। चार ही एक ऐसा नंबर है जिसको अदर नंबर डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए हमने चार से स्टार्ट किया। बाकी जो आगे नंबर्स आते हैं उनके अलग अलग फैक्टर्स हैं, तो वो कंपोजिट संख्याएं कहलाती हैं। देखा जाए तो वे संख्याएं जो स्वयं और वंश के अतिरिक्त किसी अन्य संख्याओं को पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 4, 6, 8, 10, 9, 12, 14, 16, 18, 15, 20, 21, 23, 24, सॉरी 23 तो नहीं होगा, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 37, सॉरी 37 नहीं, 38, 40, इस ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो ये सारी कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। एक अगर हम बात करें नोट में, अगर हम आपको एक बात बताएं, वन एक स्पेशल नंबर है। क्या है स्पेशल नंबर, ना तो ये प्राइम नंबर है ना ये कंपोजिट नंबर है, ठीक है। वन जो है ना तो एक प्राइम नंबर है और ना ही ये कंपोजिट नंबर है, तो इसीलिए हम इसको एक स्पेशल नंबर के रूप में जानते हैं, ठीक है। वन एक यूनिटरी नंबर है, क्या है, यूनिटरी नंबर। तो वन तो भाई है ही फिर लाजवाब। देखिए अगला चलता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं, दो नंबर्स को प्राइम जब हो सकते हैं जब उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना आए सिवाय वन के, ठीक है। कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, मतलब कि दो ऐसे नंबर्स, जैसे कि दो ऐसे नंबर्स, जैसे हमने कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, जैसे कि 4 और 6 ले लिया, ठीक है, दो ऐसे नंबर ले लिए। अब इसमें आपने देखा होगा कि 4 जो है वो किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 4 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 4 से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। 4 जो बना है वो 2 के मल्टीप्लाई से बना है और 4 तो है ही, फिर वो 6 6 किसके मल्टीप्लाई से बना, 2 और 3, यानी इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2, यानी कि ये जो नंबर है इनमें ऐसी दो संख्या है जिनके मल्टीप्लाई करने से या तो 4 बनता है, 2 का किसी के मल्टीप्लाई करने से, या फिर 2 का 3 से मल्टीप्लाई करने से 6 बनता है। तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, 2। तो जो ये 2 कॉमन आ रही है ये क्या कहलाती है, कॉमन फैक्टर, जिसको हम एचसीएफ बोल देते हैं, क्या कहलाते हैं, कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। लेकिन को प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिनमें ये कॉमन फैक्टर नहीं आते हैं, ठीक है, ये कॉमन फैक्टर नहीं आते, यानी कि दो ऐसी डिजिट्स होती हैं जिनमें सेम संख्याओं का कोई, जैसे इसमें दो का, इसमें 2 का रोल है, इसमें 2 का रोल है, लेकिन और कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिसमें सेम संख्याओं का रोल नहीं होता है।
जैसे कि 2 और 3 लिखा हुआ है। अब 2 अलग ही अपना खेल खेल रही है, इसमें 2 जो मल्टीपल है वो 3 में नहीं है, सिवाय 1 के। देखो 1 तो सब में ही रहेगा, 1 एक ऐसा नंबर है जो फैक्टर है, वो यूनिवर्सल है भैया, वो 1 इसमें भी रहेगा उसमें भी रहेगा। तो 1 की कोई वही नहीं है, क्योंकि 2 का 1 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 ही, तो 1 तो होता है, कॉमन ही रहता है। 1 के अलावा कोई भी नंबर आपको कॉमन नहीं मिलेगा फैक्टर के रूप में, तो वो कोप्राइम कहलाएगा। जैसे हमने लिख दिया 15 और 16, 15 और 16 जो है वो आपस में कोप्राइम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? जैसे 15 के अगर हम फैक्टर करें तो 15 का फैक्टर क्या होता है? 1, 3, 5 और एक 15 खुद भी होता है, ठीक है। लेकिन और 16 के फैक्टर क्या करते हैं? 1, 4 और 16, 2, ठीक है। ये जो फैक्टर है ना, ये जो है, और 8 भी है, मतलब ये तो फैक्टर कहलाएंगे, ठीक है। ये जो चीजें दे रखी हैं आपको, इसमें आप 15 और 16 में देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, कोई चीज कॉमन आ रही है, यानी कि कोई चीज इनमें कॉमन नहीं आ रही है सिवाय एक के। तो जो इसमें सिर्फ जो एक कॉमन आ रहा है यही कहलाएगा इसका कोप्राइम एक दूसरे के, ठीक है। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ही होती है तो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो। वैसे ही ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, यानी कि कोई सामान्य भाजक ना हो। हिंदी वाले सुने, दो संख्याएं सहभाज्य जब ही होती हैं यदि उनमें 1 के अलावा कोई अन्य सामान्य भाजक नहीं है, यानी नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से और समझ ले रहे हैं। हमने ले लिया नंबर एक 20 और एक ले लिया 27, ठीक है। अब 20 के कॉमन फैक्टर देखो, पहले 20 के फैक्टर देख ले रहे हैं। 20 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 से भी डिवाइड हो जाता है, 10 से भी हो जाता है, 20 से भी हो जाता है, 1 से। 27 किससे होता है? 27 जो है 3 से डिवाइड होता है, 9 से डिवाइड होता है, 27 खुद से डिवाइड होता है। अब इसमें आप देखिए कोई चीज कॉमन आ रही है? दोनों में नहीं आ रही है, सिवाय 1 के। तो ये 1 जो है आपस में एक दूसरे कॉमन है, तो इसके अलावा कोई कॉमन दिख नहीं रहा है, तो इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? कोप्राइम नंबर्स कहलाएंगे, ठीक है। ये बात आपको शायद क्लियर हो गई हो, ठीक। दो कोप्राइम नंबर वो होते हैं जिनके बीच में कोई भी कॉमन भाजक नहीं होता, सामान्य भाजक नहीं होता, यानी कॉमन एक दूसरे के एक के अलावा कोई फैक्टर सेम नहीं होते हैं, ठीक है, कॉमन नहीं होते हैं दोनों। जैसे इसमें कॉमन थे, कहाँ गया? एक हमने एग्जांपल लिया था, इसमें कॉमन थे, ठीक है, तो कॉमन नहीं होते हैं। अगला देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्रित संख्या। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर वो नंबर्स होते हैं जिनको हम इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके एक साथ लिख सकते हैं, ठीक है। जब दो इमेजिनरी नंबर, जैसे हमने लिख लिया, मैंने लिखा कि एक 2 है और एक हमने लिख लिया 5i, ठीक, ये नंबर लिख लिया। तो जब भी दो नंबर, ये जो आगे वाला पार्ट है ये रियल नंबर है, रियल नंबर, और ये पीछे वाला होता है इमेजिनरी नंबर, ठीक है। इन दोनों को या हम प्लस कर दें या फिर हम माइनस करके एक दूसरे के साथ एक साथ लिख दें, तो यही नंबर क्या कहलाते हैं? सम्मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि वास्तविक संख्याओं को और काल्पनिक संख्याओं को आपस में जोड़ के घटा के एक साथ लिखा जाए, वही कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्रित संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिया। जैसे हमने एक नंबर और ले लिया, देखिए, जैसे हमने एक नंबर ले लिया 3,
ठीक है, कोई नंबर ले लिया हमने 3। ठीक, अब उस 3 नंबर्स को आपने देखा 3 एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर को हमने 4i के साथ हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो जो 4i प्लस 3, ये जो पूरा नंबर कहलाएगा, यही कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या कहलाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज और समझिए, कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसमें एक चीज ये समझिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मान लिया कि हमने एक चीज लिखी, जैसे हमने लिखा, मैंने वो थोड़ा मैंने गलती कर दी थी वहां पे, बहुत बड़ी गलती कर दी, आपको गलत समझा दी। जैसे हमने लिखा कि +4 प्लस √3i। ठीक है, जो मैं 5i करके लिख रहा था ना, ये थोड़ा गलत हो रहा था, मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी, ध्यान नहीं दिया, थोड़ा दिमाग वैसे फिर गया। देखो, रियल नंबर, ये इमेज नंबर, इन दोनों नंबर को जोड़ के हमने एक नंबर बना दिया जिसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दे दिया। अब इनके कंजुगेट, इनके कंजुगेट, कंजुगेट का मतलब समझते हो, कंजुगेट क्या होंगे। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, चलो हम यहाँ समझाते हैं आपको। जैसे हमने एक नंबर ले लिया, एक रियल नंबर ले लिया जो कि है 5, एक इमेजिनरी नंबर ले लिया जो कि है √7। ठीक है, इन दोनों को हमने कर दिया ऐड, 5 प्लस √-7। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √7 यानी कि √7 इंटू -1। ठीक, -1 का मतलब हमने बताया था, आई का मतलब क्या होता है, रूट का -1। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, √7i। ये चीज देखो, ये चीज जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गई, यानी कि रियल और इमेजिनरी नंबर को आपस में ऐड करके क्या बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गए। अब देखो, इनके कॉन्जुगेट क्या होते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब जैसे हमने 5x लिख लिया, ये 5 प्लस 7i, तो इसके कॉन्जुगेट क्या होंगे, ये बीच का जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि 5i माइनस 7i का अगर कंजुगेट देखा जाए तो ये है, यानी साइन जो बीच वाला है ये क्या हो जाता है, मानी साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, जब साइन चेंज हो जाता है तो यही क्या कहलाते हैं, कंजुगेट्स। ठीक है, अब जैसे हमने एक नंबर और ले लिया, 3 माइनस √11। ठीक, तो अगर हम इसका कंजुगेट लिखेंगे तो 3 प्लस √-11, यानी कि पहले यहाँ पे माइनस का साइन था, अब ये कैसा साइन हो गया, प्लस का। तो ये इसका क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे, ये हम आपको बता देगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स कॉन्जुगेट इज रियल नंबर। मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का अगर हम प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो वो हमेशा रियल नंबर कहलाता है। कैसे कहलाता है वो देखिए आप, जैसे हमने ये लिखा, हमारे ऊपर देखिए, मैंने ये लिखा कि 5 प्लस 7i। ठीक है,
इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 5 माइनस रूट 7i। इनको हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, अगर 5 का मल्टीप्लाई हम पहले 5 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 25, फिर 5 का मल्टीप्लाई -7 के साथ करते हैं तो माइनस का 7i। ठीक है, अब एक आइडेंटिटी आप ये समझ गए होंगे और हम आपको करके दिखा दे रहे हैं। अब आता है 7 का, इसमें करें प्लस का 5 7i और माइनस का √7i का होल स्क्वायर। ये तो ये कैंसिल हो गया, बचा क्या 25 माइनस, और 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो ये रूट हट जाएगा तो बचेगा क्या, आई स्क्वायर। आई स्क्वायर बचा। अब जो आई स्क्वायर बचा, तो आई स्क्वायर हमने आपको बताया था, आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। क्या होता है, -1। तो यहाँ क्या आएगा, 25 माइनस का 7 और माइनस का 1। तो -1 और -7 क्या आ जाएगा, +1। तो 25 और +1 क्या आ जाएगा, 26। तो ये 26 तो क्या है, रियल नंबर है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जब भी दो कंजुगेट को आप कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमेशा रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देख लिया हुआ, ये a + b और a - b का आइडेंटिटी बन गई थी। ठीक है, यानी a² माइनस का b²। ठीक है, ये बस हमने करके दिखा दिया थोड़ा डिटेल में, बस बाकी ये आइडेंटिटी ये बनी थी। एक नंबर और ले लेते हैं इसी का। देखिए, एक नंबर हमने और ले लिया, जैसे हमने लिया 3 माइनस रूट -5। ये है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे, कॉन्जुगेट यानी कि इसका साइन बदल दो, 3 प्लस रूट -5। अच्छा, -5 इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 -5 सॉरी 5 रूट में -1, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो -5 ही आएगा। तो यहाँ क्या आएगा, 3 -5 और √1 का मतलब क्या होता है, i = √1 होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, i। क्या आ जाएगा, i। तो इसका कॉन्जुगेट ये हो गया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 + √5i। अब इनका प्रोडक्ट कर दो, 3 प्लस ये जो लिखा हुआ है ना, ये नंबर, ये, अब इनका कंजुगेट का आप 1 मिनट रुकिए। हम्म सही है। जो जो 3 + 5 है, 3 + √5i इसका कंजुगेट बनाता है, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे √-3 इसे कॉम्प्लेक्स नंबर से। अब ये a + b और a - b का आइडेंटिटी बन गई, यानी कि a² माइनस का b², यानी कि 3 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 5i का होल स्क्वायर करेंगे। 3² अगर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, और माइनस लगाएंगे तो 5 का अगर √ का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो देखो, अगर सर्ट्स और इंडसेस में हम पढ़ेंगे, √ का मतलब क्या होता है, 1/2 और उसका स्क्वायर, स्क्वायर से इससे मल्टीप्लाई करें, 2 से 2 कैंसिल, तो बचेगा क्या, 5 तो बचेगा, यानी कि माइनस का 5i²। ठीक है, क्योंकि √ में है स्क्वायर तो √ हट जाएगा, 5i बचेगा। और हमने आपको बताया था i² का मतलब होता है -1, यानी कि i² आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो यहाँ पे अगर हम लिखेंगे तो 9 5 -1
माइनस का 5 माइनस का 1 कितना होता है, प्लस का 5, यानी 9 और 5 कितना हो गया 14, यही इसका आंसर है। तो यही 14 क्या है, एक रियल नंबर है। तो समझे कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कंजुगेट को आपस में अगर आप प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमेशा रियल नंबर निकल के आता है। ठीक है, अब आते हैं परफेक्ट नंबर यानी कि पूर्ण संख्या। अब आते हैं हम लोग पूर्ण संख्या पे। पूर्ण संख्या क्या होती है कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्या होती है जो आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चीज का निकालते हैं परफेक्ट, हाँ फैक्टर निकालते हैं, जब भी किसी नंबर का हम फैक्टर करते हैं तो क्या होता है कि जैसे हमने 4 का फैक्टर ले लिया, 4 के फैक्टर क्या होते हैं 2, 1 और खुद 4, ये फैक्टर हो गए। ठीक है, ऐसे ही परफेक्ट नंबर वो होते हैं जब इनके फैक्टर्स को प्लस कर दिया जाए, मतलब उस नंबर खुद उस नंबर को छोड़ के बाकी जो फैक्टर्स होते हैं उनको अगर प्लस कर दिया जाए उन फैक्टर को, तो हमें वही नंबर मिल जाता है जिस नंबर का हम फैक्टर कर रहे हैं, तो वही नंबर परफेक्ट नंबर कहलाता है। जैसे कि 6 है, 6 को फैक्टर होते हैं 1, 2, 3 और 6। हमने क्या बोला 6 को छोड़ के, मतलब जो नंबर है उसको छोड़ के बाकी जो फैक्टर होते हैं इनका सम कर दो, 1 प्लस 2 प्लस 3, यानी कि 1 2 3 और ये क्या आंसर क्या है 6, यानी कि जब उसके फैक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है जिसका हमने फैक्टर किया, तो वही क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। क्या कहलाता है परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर बहुत कम होते हैं, मतलब होते तो बहुत सारे हैं पर हमको ये 6 से शुरुआत मिलती है। ठीक है, 6 के बाद आता सीधा 28, इसके पहले कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके हम फैक्टर को सम करें तो वो नंबर ही हमें मिल जाए। 6 एक आ गया और एक हो गया 28। 28 के फैक्टर देखो क्या होते हैं, एक तो 1 होता है, एक तो 2 होता है, एक तो 4 होता है, एक 7 होता है। ठीक है, 1 2 4 7 और ये 12 और ये 28 खुद। ठीक है, अब अगर हम इनको ऐड कर दें आपस में, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 12, 28 को छोड़ के बाकी सबको ऐड करते हैं तो 2 1 3 4 3 7 2 14, 14 और 12 16 और एक कौन सा रह गया 3 7 2 14 16, कौन सा रह गया भाई 6, ना 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 देखिए यहाँ हमने गलती कर दी थी, बहुत टाइम हो गया, दिमाग थोड़ा काम नहीं कर रहा। हाँ 14 होगा, 12 थोड़ी होगा, दिमाग दिया। हाँ तो ये 14 को हमने प्लस कर लिया, जैसे कि 4 3 7 14 और 14 14 28, 28 आ गया। तो 28 जो आ गया है यही क्या कहलाएगा परफेक्ट नंबर, यानी कि ऐसा नंबर जिनके फैक्टर अगर हम करते हैं उन फैक्टर को अगर हम ऐड कर दें तो हमें वही नंबर मिल जाए जिसके हमने फैक्टर करे, तो वही परफेक्ट नंबर कहलाता है। 6 होता है, 28 होता है, फिर सीधा 4 फिर 96 होता है, उसके बाद सीधा 8128 नंबर होता है। ठीक है, यही है, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ 6 28 और 496 तक आप याद रखिए। आपको पता इतना होना चाहिए कि वह नंबर जिसके हम अगर फैक्टर करते हैं उन फैक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं, सिवाय उस वो खुद नंबर को छोड़ के बाकी जो बचे फैक्टर को अगर हम ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद जो हमें नंबर मिलता है वही नंबर जिसके हमने फैक्टर किए हैं वही परफेक्ट नंबर कहलाता है। ठीक, जैसे हमने 6 के फैक्टर किए थे तो इनको हमने फैक्टर को ऐड कर दिया था तो हमें 6 मिल गया था। अच्छा, यहाँ पे 6 मिल गया था तो यहीं 6 क्या हो गया परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक, तो बाकी की क्लास हम अगले पार्ट में कवर करेंगे। ऐसे ही डिटेल में समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
बाकी जो बचा टॉपिक है हम पार्ट 2 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और उम्मीद करते हैं आपको समझ में जरूर आया होगा। तो लाइक से जरूर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।